इस मंदिर मोक्षधाम से आपको पहले भी कभी कुछ मिला है? हाँ जी, आप बैसाखी मिली है जी, और मैं इस बेसहारा हूँ जी, लाचार हूँ। ये आपने बैसाखी दे दी और मैं मंदिर के सारे से खा रहा हूँ जी। यहाँ से राशन मिलता है, आटा मिलता है, और जी दाल मिलती है, चावल मिलते हैं, चीनी मिलती है, तेल मिलता है, सब कुछ मिलता है जी। मोक्षधाम मंदिर के सारे से हम खा रहे हैं जी। दान आता है जी, और दान में से आप हमें देते हैं जी। ये दूसरी बैसाखी आप दे रहे हो। बेसहारा था मैं, आपने सहारा दिया, आपके सारे से मैं खड़ा हो गया, यानी मैं मोहताज था जी। हमारे कोई कमाने वाला नहीं है बेटा, और चावल भी है, दाल भी है, पैसे भी हैं, सब चीज़ मिलती है। मुझे बहुत सहारा है, कपड़े लत्ते तक मिलते हैं और पैसे भी मिलते हैं। लोनी रेलवे स्टेशन और बंथला पुलिस चौकी के निकट स्थित विशाल एवं भव्य श्री मोक्षधाम मंदिर द्वारा विकलांगों को सहारा देने के लिए कई साधन जैसे व्हीलचेयर, तिपहिया साइकिल, वैशाखी, वॉकर आदि प्रदान किए जाते हैं। विकलांग भाई बहन अधिकतर अत्यंत निर्धन, गरीब तथा बेसहारा होते हैं। उनके दुख दर्द और आंखों से टपकते हुए आंसुओं को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ईश्वर उनकी हमसे मदद या सेवा करा के दानदाताओं के दुख दर्द दूर कराना चाहते हैं। भगवान विकलांगों को खुशहाल जिंदगी देने के लिए हम सभी को प्रेरित करते हैं। उदार हृदय और मानव सेवा में लगे हुए अनेक भाई बहन अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ सहयोग करके अपने लिए पुण्य लाभ कमाते ही रहते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम आप श्री दानदाताओं के सहयोग के कारण निरंतर चलता रहता है। आशा है आप श्री भी अपना सहयोग प्रदान करके इनके दुख दर्द को कम करेंगे और स्वयं आनंदित होंगे। अधिकतर जब भी विकलांग भाई बहन ज्यों ही व्हीलचेयर, वॉकर, तिपहिया साइकिल आदि लेकर घर लौटते हैं तो उनकी खुशी के आंसुओं के साथ साथ जो दानदाताओं के लिए दुआएं उनके हृदय से या उनके मुंह से निकलती हैं, उन्हें सुनकर सभी को महसूस होता है कि आप सभी ने ईश्वर की बड़ी से बड़ी कृपाएं समेट ली हैं। दान पुण्य से प्राप्त आनंद का सुख चिंता भय कष्ट कलेश मिटाकर दुर्भाग्य को खूबसूरत परम सौभाग्य में बदल देता है। यहाँ आकर भक्तों को विशाल सभी मंदिरों के दर्शन, आश्चर्यजनक गुफाएं, मनोहारी पार्क और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा तथा मंदिर की अधिष्ठात्री शीतला माँ, मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान और संकट मोचन महाकाली चामुंडा माँ के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद लेने का परम सौभाग्य भी मिल जाता है। मंदिर में दिव्यांगों को सहारा देने हेतु व्हीलचेयर, तिपहिया साइकिल, वॉकर, वैशाखी आदि उपयुक्त साधन प्रदान किए जाते हैं। इस मोक्षधाम मंदिर की तरफ से मुझे ये साइकिल प्रदान की है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये मेरे पीछे पत्नी बैठी हैं, इनको भी साइकिल प्रदान की है, वरना हम लोग अपाहिज से भी ज़्यादा अपाहिज बैठे हुए थे घर में, चलने फिरने से लाचार मोहताज। और इस मोक्षधाम मंदिर का मैं और मेरी पत्नी हम दोनों बहुत बहुत आभारी रहेंगे। ज्योति, पहले आपको यहाँ से तिपहिया साइकिल दी गई थी और आज आपको व्हील चेयर भी दी जा रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले मैं कहीं जा भी नहीं पाती थी, अब मैं उसको लेके कहीं भी जा सकती हूँ। आपको कैसे पता चला विकलांगों को सहारा देने हेतु जो व्हील चेयर वगैरह दी जाती है यहाँ से? इधर के बारे में किसी के सारे पता चला मुझे। यहाँ से एक बोकर मिली है और कम्बल मिला है, बाकी खाने पीने का सामान मिला है और पेंसिल मिली है। अपने भक्तों के चिंता भय दुख संकट मिटाने वाली शीतला माता का भव्य एवं विशाल श्री मोक्षधाम मंदिर दिल्ली शहादरा क्षेत्र में लोनी स्टेशन के पास चिरोड़ी रोड पर बंथला पुलिस चौकी के निकट स्थित है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली गुड़गांवा वाली शीतला माता, दक्षिणेश्वरी महाकाली माँ, गायत्री माँ, माँ वैष्णो देवी, माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला माँ, मनसा माँ, संतोषी माँ, श्री वाके बिहारी, लड्डू गोपाल, साईनाथ, महाकालेश्वर महादेव, मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान, भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव, नवग्रह और अन्य सभी देवी देवता अखंड ज्योति के साथ प्राण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा, गंगा अवतरण, मनोहारी पार्क, विशाल गुफाएं, कल्प वृक्ष, रुद्राक्ष, शनि वृक्ष, आंवला और भी अनेक देव वृक्ष दर्शनीय हैं। यहाँ देव वृक्ष पीपल की चमत्कार पूर्ण शक्ति के कारण भक्तजन माँ शीतला के नाम की चुन्नी बांधते हैं। चुन्नी
बांधने के बाद माँ के शीतला जल कुंड से 7 बार पटवारी माताओं के नाम की मिट्टी निकालते हैं और मंदिर में 7 माताओं चामुंडा माँ, माँ शाकुंभरी, शीतला माँ, छोटी माता, बड़ी माता, पटवारी माँ और कुल देवी के श्रद्धा के साथ दर्शन और पूजा करते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद चुन्नी खोलने के लिए आते रहते हैं। नवग्रह मंदिर में भक्त सभी नवग्रहों की परिक्रमा करते करते आनंद विभोर हो जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उन पर संकट लाने वाले सभी ग्रह प्रसन्न हो गए हैं। श्री हनुमान जी या बालाजी भगवान पर चोला चढ़ाने अथवा सिंदूर चढ़ाने के लिए भक्तजन निरंतर आते रहते हैं, दर्शन करते हैं, भंडारा कराते हैं और आनंदित होते हैं। यहाँ निर्धन, बेसहारा, विधवा माता बहनें, दिव्यांग और असहाय वृद्ध पुरुषों व वृद्ध महिलाओं को प्रति माह पेंशन और खाद्य सामग्री दी जाती है। दानदाताओं के लिए आयकर विभाग की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट की सुविधा उपलब्ध है। श्री मोक्षधाम मंदिर द्वारा सभी सुविधाओं सहित एक आदर्श गौशाला का निकट भविष्य में निर्माण होने जा रहा है। गौ माताएं सड़कों पर या यहाँ वहाँ आवारा घूमती देखी जाती हैं, कुछ भी खाती हैं या भूखी रहती हैं। आज गौ माताएं दुखी हैं, अनेक तरह से सताई भी जा रही हैं। कभी किसी परिस्थिति के कारण अथवा अज्ञानतावश कुछ लोग परम पूज्य देव तुल्य अथवा पाप हारिणी गौ माताओं को बूढ़ी हो जाने पर, अपंग हो जाने पर, बीमार हो जाने पर, कमजोर हो जाने पर, किसी शारीरिक दुर्घटनावश असमर्थ हो जाने पर अथवा गौ माताओं द्वारा दूध ना दिए जाने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं। देवता और भगवान स्वयं जिन गौ माताओं के चरण स्पर्श करके अपने भाग्य को परम सौभाग्य में बदल लेते हैं, उन्हीं प्रातः वंदनीय गौ माता के साथ जो निंदनीय और दर्द भरा जो भी होता है, उसे देखकर या सुनकर धर्मशील और गौ भक्त लोगों का सिर नीचे झुक जाता है। कभी कभी सड़क या रास्ते पर पड़ी बीमार और कराहती हुई गौ माताओं को देखते ही भाई बहनों की आंखों से बहते हुए आंसू लाख लाख बार रोकने से भी नहीं रुकते हैं। दुख तब बढ़ जाता है जब उनको कष्टमय दुख में तड़पते हुए देखकर भी इंसान निर्दयता के साथ उनके पास से गुजर जाता है, परंतु उनको किसी पशु चिकित्सक के पास या अस्पताल में पहुंचाने के लिए उसका दिल नहीं पसीजता। इसी दर्द भरे गायों के जीवन को देखकर एक परम भाव कह रहा है कि ऐसी आदर्श गौशाला का निर्माण कराया जाए जहां उन्हें सारी सुविधाएं जैसे डॉक्टर की देखरेख हो, गौशाला हर तरह से गायों के लिए आरामदायक हो, ताज़ा हरा भरा चारा, बिनौला, भूसा, सानी, खल, शुद्ध जल तथा सेवक भी गौभक्त हों। गौशाला भक्ति के गीतों से प्रातःकाल गूंज उठे, इतनी आनंदमय रहे कि गौ माता के परम भक्त श्री कृष्ण स्वयं उनके बीच आकर नृत्य करने के लिए मजबूर हो जाए। सभी जानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के दर्शन मात्र से शरीर में दिव्यता जागृत हो जाती है। गौ माता का मूत्र, गोबर, उसकी पूंछ, सांस, चरण आदि अंग प्रत्यंग में एक दिव्य शक्ति होती है जो मानव जीवन को अद्भुत ऊर्जा प्रदान करती है। गाय को माता कहा जाता है क्योंकि वह माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है। गाय को माताएं रसोई की पहली रोटी या लोआ देती हैं। आप गाय का दूध भी और माखन भी देवताओं पर चढ़ाते हैं। गौशाला में चारा देकर उनकी सेवा के लिए अनेक भाई बहन दान देकर अपने को धन्य करते हैं। आप अपने सुझाव या सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौ सेवा त्याग है, तपस्या है, भगवान की भक्ति है। सैकड़ों और हजारों धर्म के कार्य करने के बाद भी उनका फल एक गौ माता की सेवा के बराबर भी नहीं हो सकता है। जो भाई बहन भगवान कृष्ण स्वरूपा गौ माता को केवल दूध का साधन अथवा व्यापार का साधन समझते हैं, वह भी अगर उसे माँ की तरह ही उसकी सेवा करते हैं, उसे पालते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी खुशहाली और धन धान्य से सदैव संपन्न रहते हैं और भगवान की अनंत कृपाएं भी उन पर बनी रहती हैं। भूमि दान करना जन्म जन्मांतर तक या अनेक पीढ़ियों तक कल्याणकारी होता है। अनेक आधुनिक और स्वास्थ्यवर्धक सुविधाओं के साथ संपन्न तथा डॉक्टर्स की देखरेख में रहने वाली आदर्श गौशाला के निर्माण कार्य में सुझाव या दान का सहयोग देने के लिए इच्छुक भाई बहन संपर्क कर सकते हैं।